रामपुर के जंगल में गर्मी अपनी चरम सीमा पर था। टूना और टूनी अपना घर चलाने के लिए जंगल में नारियल पानी बेचा करते थे, लेकिन दिन ब दिन टूना और टूनी का दुकान मंदा पड़ता जा रहा था। उनके पास ग्राहक ना के बराबर आते थे। टूनी, चिड़ियों का हमारे नारियल खरीदने में दिन ब दिन कम होते जा रहा है। हमारी बिक्री ना के बराबर हो रही है, कोई ग्राहक आते ही नहीं है। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? टूना जी, आप चिंता मत कीजिए, धंधे में ऐसा होता ही रहता है। कभी दुकान अच्छा चलता है तो कभी बहुत ही कम। आप फिक्र मत कीजिए, एक न एक दिन हमारा काम भी अच्छा चलेगा। हाँ टूनी, पर इतनी गर्मी है फिर भी चिड़िया नारियल पानी नहीं खरीद रहे। सबसे ज्यादा तो गर्मी के दिनों में ही चलना चाहिए। अगर अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा? टूना जी, जो होगा अच्छा होगा, देखना चलेगा, हमारा दुकान भी जरूर चलेगा। नहीं तो हम दोनों मिलकर कुछ और काम सोचेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। टूना और टूनी भरी दोपहरी में नारियल पानी बेच रहे थे। गर्मी की वजह से दोनों की हालत बहुत खराब था। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई, लेकिन अभी तक उनका 3-4 नारियल ही बिक पाया था। वो दोनों निराश होकर घर चले गए। टूना के घर में टूनी, उसकी सास और उसके 2 बच्चे करके एक छोटा सा परिवार था। सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह को टूना काम पर जाने से पहले टूनी को कहता है, टूनी, आज तुम घर पर ही रुक जाओ। इतनी गर्मी है, तुम कहाँ इस गर्मी में परेशान होगी। वैसे भी ग्राहक तो आते ही नहीं है। तुम घर पर ही रहो, मैं अकेले चला जाऊंगा नारियल बेचने। अच्छा ठीक है टूना जी, जाइए, पर आराम से जाना और आप परेशान बिल्कुल मत होना। हाँ टूनी, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर टूना नारियल का ठेला लेकर उसे बेचने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है विशानी गोपी फ्रॉम झारखंड, कमरन शाह, सुमित राजपूत, सानवी जगलन, प्रीति शंकर देवी, लड्डू चेरी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो योशी बर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपका नाम सिलेक्ट करें। प्यारे दोस्तों, जिनका नाम नहीं लिया गया, उनका नाम अगले वीडियो में जरूर लिया जाएगा। एक दिन टूना निराश होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा काम कर लूँ। इस तरह से तो हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। हर दिन हमें ठेला वैसा का वैसा वापस लाना पड़ता है। पर और क्या काम करेगा बेटा, ऊपर वाला सब देखता है। एक ना एक दिन सब ठीक होगा, देखना तेरा भी दुकान चल निकलेगा। लेकिन माँ, अभी हमें घर बनाने भी जरूरी है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा दिन और बद से बदतर हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं टूना जी? एक समय था जब हमने कितने सारे नारियल पानी बेचकर खूब पैसे कमाए हैं। देखना सीजन में नारियल पानी का मांग जरूर बढ़ेगा। टूनी, सीजन तो यही है। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नारियल पानी की। तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अब नारियल पानी कोई नहीं पीता। अभी के जमाने में सब बड़े बड़े महंगे महंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अब दुनिया एडवांस हो गई है। ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडाई आ गई है जिसे हमने जीवन में कभी देखा भी नहीं है। फिर टूना की माँ थोड़े गुस्से में बोली, टूना, तुम्हारे इस तरह तमाशा बनाने से कुछ होगा क्या? चलो अब हाथ मुँह धो के खाना खाने को बैठो, रात हो गई है। टूनी भी टूना को समझाती है और सब खाना खाने को बैठते हैं। तभी अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी।
अरे बाप रे मम्मा, बहुत हवा चल रही है, कहीं तूफान ना आ जाए। अरे हाँ गुड़िया, ठीक कहा। आप सब खाना खाइए, मैं घर की छत में पत्थर रख कर आती हूँ, नहीं तो ज्यादा तूफान में छत न उड़ जाए। टूनी घर के बाहर जाकर छत के ऊपर 3-4 बड़े बड़े पत्थर रख देती है। तूफान अब बढ़ते जा रहा था। टूनी पत्थर रखकर घर के अंदर आती है। तभी टूनी की सास उससे कहती है, टूनी बहू, आखिर हमें कब तक इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? चाहे कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में हमें हार सहनी पड़ती है। बारिश हो तो घर में पानी टपकते रहता है, ठंड में बर्फबारी से परेशान। अब कुछ दिनों बाद में बारिश आ जाएगी, उसमें घर में पानी भरने से परेशान रहेंगे। जैसे तैसे करके तो ये गर्मी कट रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, समय आने पर सबका हल निकल जाता है। हम भी कुछ न कुछ कर लेंगे। देख रही है मौसम का मिजाज, इतनी गर्मी में तूफान आ रहा है और अचानक से बिजली कड़क कड़क कर पानी गिरने लग जाएगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में तेज तूफान आ जाता है। घर के छत में रखे पत्थर भी गिर जाते हैं और छत की बीच बीच की घास उड़ जाती है। पूरे घर में धूल मिट्टी जमा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश भी होने लगती है। बादल काफी तेज गरजने लगता है। बारिश की वजह से अब घर के अंदर पानी टपकने लगता है। हे भगवान, अब ये बिन मौसम का बारिश भी आ गया। हे ऊपर वाले, और कितनी तकलीफें लिखी है हमारी किस्मत में। बारिश और तेज बढ़ता गया। घर में चारों तरफ पानी ही पानी था। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ, बारिश का मौसम अब कुछ दिनों में आ जाएगा। अभी तो गर्मी में किसी दिन बारिश होती रहेगी। अगर बारिश बढ़ गई तो बहुत दिक्कतें होगी। हमें कैसे भी करके पक्का घर बनाना पड़ेगा। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन टूना फिर से नारियल पानी बेचने के लिए निकल पड़ता है और आज भी रोज की तरह उनकी एक भी बिक्री नहीं हुई। टूना निराश होकर ठेला लेकर घर वापस आ जाता है। घर के एक कोने में नारियलों का ढेर लगा हुआ था। टूना जी, अब हमारी आमदनी बहुत कम हो रही है। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये नारियल यहाँ रखे रखे सूख रहे हैं। मैं क्या करूँ टूनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नारियल बेचने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं हमारे पास। टूना जी, अगर नारियल पानी नहीं बिक रहे तो इस सूखे नारियल के गोले बेचिए। ठीक है टूनी, अगर तुम कह रही हो तो ये भी बेच के देख लेता हूँ। टूनी के कहने पर टूना सूखे नारियल के गोले बेचने लगता है, लेकिन शाम तक टूना का 3-4 नारियल ही बिक पाया। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अब टूना के घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पा रहा था। टूनी बहू, घर में तो कुछ है ही नहीं, तो आज खाने में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में। बच्चे भी भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। आटा कितना बचा है बहू? माँ जी, आटा का डब्बा तो पूरा खाली हो गया है। और सब्जी कुछ है कि नहीं? माँ जी, 2 आलू, 1 प्याज, 1 बैगन और कुछ बची हुई सब्जी है। उनका तो ठीक से सब्जी भी नहीं बन पाएगा। बहू, तू ऐसा कर, इन सभी सब्जियों को काट कर थोड़ा सा जो चावल बचा है उसमें मिलाकर खिचड़ी जैसे कुछ बना दे। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। इधर बच्चे नारियलों के साथ खेल रहे थे। गुड़िया दीदी, चलो ना, हम इस कच्चे नारियल से कुछ बनाते हैं। पर हम क्या बनाएंगे कुकू? हम तो छोटे बच्चे हैं। ये नारियल बहुत मजबूत है। चलो ना दीदी, मुझे नारियल के साथ खेलना है। क्या हम इसका घर बना ले?
नहीं कुकू, पापा इसे बेचने जाते हैं। हम ऐसे इसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो हम मम्मा से पूछकर एक नारियल तो ले सकते हैं। उसके बाद इसका घर बनाएंगे और फिर दोनों उसमें घर घर खेलेंगे। मैं बाजार जाऊंगा और तुम खाना बनाना। कितना मजा आएगा ना। हाँ कुकू, चलो मम्मा से पूछकर आते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, मम्मा, क्या हम एक नारियल ले सकते हैं? नारियल का क्या करोगी तुम दोनों? हम नारियल का घर बनाएंगे मम्मा। तभी टूनी गुस्से में बोली, जब देखो तब शैतानी। तुम दोनों चुपचाप एक जगह बैठ नहीं सकते। पता है ना बाबा कितने परेशान हैं। एक नारियल पूरे 40 रुपए में बिकते हैं और तुम्हें बर्बाद करके खेलना है। मम्मा, आप गुस्सा मत हो, मैं कुकू को समझा दूंगी। जाकर चुपचाप पढ़ाई करो। अगर मैंने तुम्हें इधर उधर करते देख लिया ना तो सोच लेना, समझे? टूनी की बात सुनकर कुकू रोने लगता है। मम्मा, आप गंदी मम्मा हो। आप हमें प्यार नहीं करती। खेलने में रोक टोक, बाहर जाने में रोक टोक, यहाँ तक कि ठीक से अपना मनपसंद खाना भी नहीं मिलता हमें। तभी टूना आता है और कुकू को रोते देखकर कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या बात है? बाबा, मम्मा बहुत गंदी है। हमें खेलने नहीं दे रही, हमें बाहर जाने भी नहीं दे रही। टूना जी, बाहर कितनी गर्मी है। अगर ऐसे में बाहर खेलेंगे तो इन्हें लू लग जाएगी। बच्चे समझते नहीं मेरी बात। बेटा, मम्मा सही तो कह रही है। देख रहे हो घर के अंदर इतनी गर्मी है तो बाहर तो आग बरस रहे होंगे। बाबा, मम्मा हमें अंदर भी खेलने नहीं दे रही। हमने सिर्फ एक नारियल मांगा था खेलने के लिए। इतनी सी बात के लिए इन्होंने हमें डांटा। चुप हो जाओ बेटा, मत रो। टूनी दे देती ना एक नारियल, क्या हो जाता। मत रो बच्चे, मैं देता हूँ तुम्हें। टूना जी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो नारियल बिक नहीं रहे, ऊपर से उसको ऐसे फालतू बर्बाद करने से हमारा ही नुकसान होगा। आपने बच्चों को सिर में चढ़ा रखा है। टूनी, वैसे भी नारियल घर में पड़े पड़े सूख रहे हैं। क्या फायदा कच्चे नारियल का? अंदर का पानी तो पूरी तरह से सूख ही गया है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें नारियल देता हूँ, फिर तुम्हारा जो मन करे वो बनाना, ठीक है? बच्चे टूना की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर नारियल के साथ खेलने लगते हैं। शाम हो जाती है। शाम तक कुकू और गुड़िया उस कच्चे नारियल से एक छोटा सा घर बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसके अंदर में वो खेल रहे होते हैं। टूनी बहू, जरा इधर आना तो, जरा देख तो बच्चों ने ये क्या कलाकारी करके दिखाया है। टूनी किचन में थी, अपनी सास की बात सुनकर बोली, अब क्या कर दिया इन बच्चों ने, तंग आ गई हूँ मैं इनसे। आई माँ जी। टूनी किचन से बाहर आती है। वो देखती है कि बच्चों ने एक छोटा सा और सुंदर नारियल का घर बनाया है। ये देखकर टूनी हैरान हो जाती है। देख रही है बहू, बच्चों ने कितना सुंदर नारियल का घर बनाया है। हाँ माँ जी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। मम्मा, ये अंदर से बहुत ठंडा है, इसमें एक भी गर्मी नहीं लग रही। क्या सच में? हाँ मम्मा, अंदर जाकर देखिए ना। कुकू नाराज था। वो नाराजगी से अपनी मम्मा से बोला, ये हमारा घर है, आप गंदी मम्मा हो, मैं नहीं आने दूंगा आपको अपने घर में। अरे कुकू बेटा अपनी मम्मा से नाराज है। सॉरी बेटा, अपनी मम्मा को माफ कर दो। अब आपको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। आप हर बार ऐसे ही बोलती हो और हर बार डांटती हो। कुकू, अब जाने भी तो, मम्मा से नाराज रहेगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गुड़िया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रात होते ही सब खाना खाकर सो रहे होते हैं। गर्मी के कारण सोने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाप रे बाप, ये गर्मी पता नहीं कब जाएगी।
न चैन से खाना न चैन से सोना। गुड़िया दीदी चलो ना, हम अपने नारियल के घर में सोते हैं। दोनों बच्चे गर्मी से परेशान होकर अपने बनाए हुए नारियल के घर में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। टूना अपने काम पर जा रहा होता है। टूनी, जा रहा हूँ नारियल बेचने। अगर आज नहीं बिकी तो अब कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है टूना जी, आप जाइए। अगर नहीं बिकी तो हम मिलकर कुछ और सोचेंगे। टूना ठेला लेकर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अभी तक अपने नारियल के घर से बाहर नहीं आए होते हैं। टूनी उन्हें आवाज लगाती है, गुड़िया, कुकू बेटा, उठो, अब सुबह हो गई है और कितना सोओगे। तभी दोनों बाहर आते हैं। मम्मा, आज तो मजा आ गया, बहुत अच्छी नींद आई हमें। पता है अंदर बहुत ठंडा है, वहाँ गर्मी का नामो निशान भी नहीं है। हाँ मम्मा, अंदर बहुत ठंडा है। अच्छा चलो अब मुँह हाथ धो लो, बहुत समय हो गया है। इधर टूना नारियल बेच रहा होता है। ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, कच्चे नारियल ले लो, गर्मी से राहत पाए, कच्चे नारियल खाए। तभी तोता और कबूतरी वहाँ आती हैं। अरे भाई, सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा है, जान निकले जा रही है इस गर्मी में। भाई साहब, ये नारियल कितने की है? बहन, एक नारियल मात्र 40 रुपए। ठीक है भाई, हम दोनों को एक एक नारियल दे दो। फिर दोनों नारियल पानी पीने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। इतनी गर्मी है कि लग रहा है आग में जल रहे हैं। घर जाओ तो किसी तंदूरी से कम नहीं लगता। हाँ तोता भाई, काश ऐसा घर होता जिसमें न एसी न कूलर की जरूरत पड़ती और घर अपने आप ठंडा रहता। हम पक्षी कहाँ से एसी कूलर खरीद पाएंगे? हाँ रानी, खैर ये तो कहने की बात है, आखिर ऐसा घर कहाँ ही मिलेगा। बस सपनों में तोता भाई। दोनों हंसने लगते हैं। टूना उनकी बातों को सुन रहा होता है। दोपहर हो जाती है। सूरज अब और तेज हो जाता है। बहू, इस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। माँ जी, आप एक जगह शांति से बैठ जाइए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। तभी गुड़िया और कुकू कहते हैं, दादी, आप हमारे नारियल घर में आकर देखिए, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। नहीं बच्चों, ये घर बहुत छोटा है, इसमें मैं कहाँ आ पाऊंगी। बच्चों की बातें सुनकर टूनी के मन में एक ख्याल आता है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है कि हमें भी नारियल का इस तरह कुछ बनाना चाहिए जिससे गर्मी से बचा जा सके। बहू, क्या अब तू भी बच्चों की तरह नारियल का घर बनाने का सोच रही है? जी माँ जी, अगर हो सके तो। ये क्या बकवास कर रही है बहू? बच्चों के साथ तू भी बच्ची बन जा। दादी, मम्मा ठीक ही तो कह रही है, क्यों ना नारियल का ठंडा घर बनाया जाए। बच्चों, घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जो तुमने बनाया है वो तो बस एक खिलौना जैसा है। रहने के लिए मजबूत घर चाहिए। चलिए माँ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। फिर टूनी सबको खाना देती है और मन ही मन सोचने लगती है, मेरे ख्याल से नारियल का रहने लायक घर बनाया जा सकता है। कई नारियलों को जोड़कर एक बड़ा और रहने लायक घर बन सकता है, पर कैसे बनाऊं? माँ जी तो बनाने नहीं देगी। तभी टूना आ जाता है। आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? बिक्री हुई या नहीं? नहीं टूनी, आज तो 3-4 ग्राहक ही आए थे। कोई बात नहीं टूना जी, चलिए आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर टूना और टूनी बैठे होते हैं। तभी टूना तोता और कबूतरी की बातें टूनी को बताता है। टूनी, जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई है, सारे पक्षी परेशान हैं। हम पक्षियों के नसीब में कहाँ एसी कूलर। क्या बात है टूना जी, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या?
टूनी, आज 2 पक्षी नारियल पानी पीने आए थे। वो बोल रहे थे कि गर्मी के कारण उनका घोंसला गर्म हो जाता है, जिसके कारण सब बहुत परेशान होते हैं। वो बोल रहे थे कि काश कोई ऐसा घर होता कि एसी की तरह ठंडा होता। क्या ऐसा घर बनाया जा सकता है? जब से उनकी बातें सुना हूँ, तब से मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? तभी टूनी टूना को बच्चों के नारियल के बने घर के बारे में बताती है। टूना जी, आपको पता है ना, बच्चों ने कच्चे नारियल से कितना सुंदर घर बनाया है। हाँ टूनी, आपको पता है वो घर अंदर से बहुत ठंडा है और मजबूत भी है। अगर आप कहो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ टूनी, बोलो ना, क्या बात है? टूना जी, क्यों ना हम इस नारियल से एक मजबूत ठंडा घर बनाएं। आखिर नारियल तो पीक नहीं रहे, सभी नारियल का पानी सूख गए हैं। ये पड़े पड़े और किस काम आएंगे? टूनी, कह तो तुम ठीक रही हो, पर हम घर बनाएंगे कैसे? इतना छोटा नारियल, हम उसके अंदर जाएंगे कैसे? टूना जी, हम कई नारियलों को जोड़कर घर बनाएंगे, जिससे इस घर के जैसा घर बन जाएगा। ठीक है टूनी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? पर टूना जी, माँ घर में रहेगी तो हम काम चालू नहीं कर पाएंगे, वो गुस्सा करेंगी। उसकी चिंता तुम मत करो टूनी, माँ को मैं संभाल लूँगा। अगली सुबह टूना अपनी माँ से कहता है, माँ, आप पड़ोस के जंगल से आ जाइए। बहन ने संदेश भिजवाया था कि माँ को कुछ दिनों के लिए भेज दूं। वहाँ गर्मी हमारे जंगल के मुकाबले बहुत कम पड़ रही है। पर टूना बेटा, इतनी सुबह सुबह क्यों बता रहा है? कल क्यों नहीं बताया तुमने? माँ, मैं आपको बताना भूल गया था। सुबह निकलेंगी तो आपको धूप कम लगेगी। माँ, आप वहाँ से हो आइए, अब सबके सब वहाँ जा तो नहीं सकते। ठीक है बेटा, मैं अभी चली जाती हूँ। फिर टूना की माँ पड़ोस के जंगल के लिए निकल जाती है। उसके बाद टूना और टूनी अपना काम शुरू करती हैं। टूना जी, हमें जल्दी अपना काम खत्म करना पड़ेगा। हाँ टूनी, माँ के आने से पहले अपना काम पूरा करना पड़ेगा। मम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे। फिर सभी मिलकर नारियल का घर बनाना शुरू करते हैं। पूरे 2 दिनों बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर सभी घर के अंदर जाती हैं। अरे वाह टूनी, ये घर तो सच में बहुत ठंडा है। हाँ टूना जी, सच में ये घर तो बहुत आरामदायक भी है। अगले ही दिन टूनी की सास वापस आ जाती है। वो नारियल का घर देखकर अचंभव में पड़ जाती है। अरे, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई? लगता है मैं किसी और के घर में आ गई हूँ। रज्जो चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। अरे नहीं, हमारा घर तो यहीं पर था, पर पता नहीं ये बदला बदला क्यों लग रहा है। तभी टूना और टूनी घर के बाहर आते हैं। आइए माँ जी, ये हमारा ही घर है। हमने इसे कच्चे नारियल से बनाया है। क्या, नारियल से? आखिर तुमने अपनी मनमानी कर ही ली टूनी बहू। तभी टूना अपनी माँ से कहता है, माँ, पहले आप अंदर चलिए तो सही। फिर टूना की माँ घर के अंदर जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और बहुत ठंडा भी। इसमें तो गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, हमने इस घर को बच्चों की मदद से बनाया है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना आपकी अनुमति के घर बनाए। कोई बात नहीं टूनी बहू, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब सभी चैन से उस नारियल के घर में रहने लगे। अगले दिन टूना फिर से नारियल बेचने जाता है और वहीं चिड़िया फिर से उसके पास आती है। अरे टूना भाई, हमने सुना है कि तुमने कच्चे नारियल से ठंडा घर बना डाला। क्या ये बात सच है? हाँ तोता भाई, सही सुना है आपने।
टूना भाई, अगर ऐसी बात है तो हमारी भी मदद कर दीजिए। हमारे लिए भी नारियल का घर बना दीजिए। आप उसके बदले पैसे ले लेना। हमारा परिवार गर्मी से बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। टूना घर जाकर टूनी को सारी बातें बताता है। टूनी ये सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत हाँ बोल देती है। टूना जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। अब हम नारियल बेचने के बजाय घर बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अब टूना और टूनी नारियल का घर बनाकर बेचने लगे। जंगल के पक्षियों को वो घर बहुत पसंद आता है। धन्यवाद टूना भाई, ये घर सच में बहुत अच्छा है। अब उनका आर्थिक हालत भी सुधरने लगता है। उनको घर बनाने का काम और ज्यादा मिलने लगता है।